क्या आप जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र, जिसे हम मृत्यु को टालने और जीवन में संकटों से बचने का सबसे शक्तिशाली उपाय मानते हैं, उसमें की गई एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक अक्षर की चूक आपकी पूरी साधना को उल्टा मोड़ सकती है। हाँ, वही मंत्र जो काल को भी परास्त कर देता है, अगर उसे गलत उच्चारण के साथ बोला जाए तो वही मंत्र महाकाल की कृपा की जगह मृत्यु को भी आमंत्रित कर सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो छोटी सी बट लाइफ चेंजिंग गलती जो हम में से ज़्यादातर लोग रोज करते हैं, वो भी अनजाने में। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस मंत्र की शक्ति क्या है, इसकी कथा क्या है और क्यों इसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र कहा जाता है। तो बात कुछ ऐसी है कि बहुत समय पहले एक शिव भक्त ऋषि मृग हुआ करते थे, जिनका जीवन एक ही कमी से भरा था और वो थी संतान न हो। उन्होंने सोचा, अगर भाग्य ने कुछ नहीं दिया तो मेरे महादेव वो भाग्य भी बदल सकते हैं। उन्होंने घोर तपस्या की, शिव की आराधना की और भोलेनाथ को प्रसन्न किया। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा तो ऋषि ने जवाब दिया, महादेव वैसे तो सब कुछ मेरे पास है, लेकिन गृहस्थ जीवन में बस अगर संतान ना हो तो जीवन अपूर्ण प्राप्त होता है, तो आप बस एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। शिव ने उन्हें पुत्र का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि ऋषि, आपका पुत्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि आपके भाग्य में संतान योग नहीं है। लेकिन आपने मेरी घोर तपस्या की है, मुझे प्रसन्न किया है, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ऋषि खुश होने के साथ साथ खूब दुखी भी हुए। लेकिन कुछ समय बाद जन्म हुआ मार्कंडेय का, एक तेजस्वी और विलक्षण बालक जो जन्म से ही शिव का भक्त था। जब वो 16वें वर्ष में प्रवेश कर रहा था तो उसे अपने अल्पायु होने की सच्चाई बताई गई, लेकिन वह डरा नहीं, बल्कि शिव पर भरोसा रखते हुए महामृत्युंजय मंत्र की साधना में लीन हो गया। शिव से लिपटे हुए वह रोज मंत्र का जाप करता रहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। जब यमदूत उसे लेने पहुंचे तो उस बालक के चारों ओर फैली दिव्य ऊर्जा से डर गए और लौट गए। फिर स्वयं यमराज पाश लेकर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाश फेंका, मंदिर कांप उठा, बिजली कड़की और शिवलिंग से तेज प्रकाश फूटा। स्वयं महाकाल प्रकट हुई। उन्होंने यमराज से गरजते हुए कहा, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे की? और वही मार्कंडेय को अमरता का वरदान मिला। तभी से यह मंत्र महामृत्युंजय मंत्र कहलाया, एक ऐसा मंत्र जो मृत्यु को भी रोक सकता है। अब अगर इस मंत्र का अर्थ समझाया जाए तो ओम त्र्यंबकम यजामहे मतलब हम त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मतलब जो जीवन को सुगंधित और पुष्ट करते हैं। उर्वा रुक्मिव बंधनान मतलब जैसे फल बेल से अलग होता है। मृत्योर मुक्षी अमृतात् मतलब ऐसे ही हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हो, और जैसे मृत्यु के बंधन से शिव मुक्त है। मुझे मृत्यु से मुक्त करो और अमरता की ओर ले चलो। लेकिन अब आती है वो चौंकाने वाली बात, जो अधिकतर लोग इस मंत्र के आखिरी शब्द मामृतात् को गलत उच्चारित करके करते हैं। अगर आप मामृतात् की जगह ममृतात् या ममृतात् बोल दें तो इसका अर्थ बदलकर हो जाता है, मुझे अमरता दो की जगह मुझे मृत्यु दो। सिर्फ एक आ की कमी और आप अमरता नहीं बल्कि मृत्यु मांग रहे होते हैं। यह वो भूल है जो हम श्रद्धा से लेकिन अज्ञानता में कर जाते हैं। इसलिए जब भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो हर अक्षर को स्पष्ट भाव और श्रद्धा से बोलें, क्योंकि यह शिव का मंत्र, शिव का वरदान है। और अगर इस वरदान को गलत उच्चारण के साथ बोला जाए तो ये उल्टा मोड़ दिया जाए तो ये नुकसान में परिवर्तित हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या आपने कभी ऐसी गलती की है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आज इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, चेतावनी भी है कि सनातन की चीज़ों को अच्छे से समझकर बोला जाए, ताकि हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने से बचें जिसका असर बेहद बड़ा हो सकता है। और अंत में देखते रहिए भागवत पर। हर हर महादेव।